चलो रोमन अक्षर 5 देखते हैं। रोमन अक्षर 5 में भी एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट उतार लिए, समीकरण सेकेंड उतार लिए। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए 3 स्टेप है। पहला क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से लिख दिए। समीकरण फर्स्ट से लिखे। समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि एक्स का मान दाहिना साइड में फेंकना। ठीक है, एक्स का मान दाहिना साइड में फेंकना। तो हम लोग कोशिश करेंगे फेंकने के लिए। तो उतारेंगे, पहले उतार लेते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक, तो x का मान दाहिना साइड में फेंकेंगे। कहने का मतलब x के अलावा बायां पक्ष में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही ना। तो √2x बराबर 0, इसको इधर खींचेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा √3y आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना उल्टा भाग कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा, ये घट के कितना आएगा, माइनस में आएगा √3y बट्टा √2, गुना उल्टा भाग कर लिए। ठीक, x का मान दाहिना साइड में फेंक दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण सेकेंड में पुट करेंगे। दूसरा स्टेप ये बताए थे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। ठीक, तो हम लोग अब जो है समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड उतारेंगे ना, उतार लेंगे। √2x √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि √3x के साथ गुना है। ठीक, √3x के साथ गुना है, ये समझना होगा। ठीक है, और x का मान √3 के साथ क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, अब गुना का चिन्ह क्या होगा, ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पे होगा √3 छोटकी ब्रैकेट चालू। x का मान यही है ना, x का मान रख देंगे। मान रखेंगे माइनस में √3y बट्टे √2 रख दिए ना, इसको बंद कर देंगे। तो x का मान रख दिए, तो ये सब छोड़ दे, ये सब लिखेंगे ना, √8y बराबर 0 है ना। चलो अब आगे ये दोनों गुना कर देते हैं, प्लस गुना माइनस। ठीक, अब √3 गुना √y करेंगे, √3y। ठीक है, तो √3 गुना √3y करेंगे तो 3 तिया रूट आपस में गुना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा √9y y बाहरे में है बट्टा √2 माइनस में √8y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आएगा, √2 है ना आएगा, √2 आएगा। इसके नीचे में क्या होगा, 1 होगा। अब √2 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा √2, एक ही ना बचेगा। 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो माइनस यही उतर जाएगा। इसका वर्गमूल भी निकाल लो, है ना। इसका वर्गमूल निकालेगा कैसे, ये कह रहा है √2, ये कह रहा है 2 को हिस्सा जोड़ा लगाओ, एक खींच लो। तो इसको अंदर में लिखेंगे 3 गुना 3, एगो जोड़ा लगेगा, एगो निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। इसको अंदर में लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख दिए y माइनस। अब इससे इसमें भाग देंगे ना, तो भागफल यही ना आएगा। अब इससे अंश में गुना करेंगे तो √8 से गुना करेंगे, √8 गुना 2 करेगा तो √16 होगा ना, √16 लिख दिए, y बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये देखो माइनस लिख दिए ना। अब यहाँ पे देखो ये रूट क्या कहता है, अंदर में 2 को जोड़ा लगा, एक खींच लो, तो 2 को जोड़ा लगा है ना, 2 को जोड़ा लगा, यहाँ पे 2 छुपा है। ठीक है, ये रूट सिंगल रूट कहता है कि 2 को जोड़ा लगा, एक खींच लो। तो यहाँ पे 2 को जोड़ा लग गया ना, ये 3 बाहर निकल जाएगा, और y तो बगल में है किया, y हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको अंदर में तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 4 को जोड़ा लगेगा ना, एक खींच लेंगे तो 4y हो गया, बुझा। इस प्रकार से इसको 4 गुना 4 लिखेंगे तो 16 होगा। तो ये 4 का हिस्सा लग गया, 2 को जोड़ा लग गया तो 1 4 खींच लीजिए।
और बराबर, ये भाग में है ना, ये भाग में है, भाग उल्टा क्या होगा, गुना होगा। तो ये किसके साथ गुना होगा, 0 के साथ गुना होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना होगा, माइनस में 7 होगा, 7 हुआ है, होगा ना। अब बराबर यहाँ पे ये दोनों गुना करेंगे 0 ना होगा, 0 हो जाएगा। 0 में कोई संख्या से गुना करेगा 0 ये हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखो गुना उल्टा भाग कर देते हैं, 0 बट्टे -7 लटका देंगे नीचा में, लटका दिए। 0 में याद रखो, 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ये आएगा, ठीक। 0 में कोई संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, तो y का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, यही y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकेंड में रखो, ठीक है। तो लिखेंगे तीसरा स्टेप में समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तीसरा स्टेप है ये। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है √2x, ठीक, प्लस में 3y बराबर 11 है ना। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे और √3 है, √3 है। y का मान क्या आया, 0 आया, तो y के जगह पर पहुँचेंगे ना, तो उससे पहले सबको छोड़ दें, उससे पहले उतारेंगे जो भी है, उतार लिए। प्लस √3y के साथ गुना है, गौर करो, √3y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, ठीक है। तो √3y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा। y का मान कितना आया, 0 आया, गुना का चिन्ह छोटकी ब्रैकेट होता है, ये गिर दिए, बराबर 0, 11, ठीक। अब यहाँ पे देखो √3 और √2x, अभी दोनों गुना करेंगे तो प्लस 0 ये ना होगा, 0 हो गया, बराबर 11, ठीक। 0 भूल जा, अब गुना उल्टा क्या कर देंगे, भाग, 11, ये गुना उल्टा भाग रूट, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया, ये 0 था 11 कर दिया, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, ये 0 है, समझा। समीकरण फर्स्ट उतारने में मिस्टेक कर दिया, पन्ना ने उल्टाया इसीलिए। अब यहाँ पे देखो गुना उल्टा भाग करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा, √2 नीचे लटक जाएगा। 0 में कोई संख्या से भाग देगा तो क्या आएगा, 0 ये आएगा। √2 से भाग दो, कुछ भी से दो भाग, 0 ये आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है x y का मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे x का मान क्या आया, 0, y का मान 0, आंसर।